Students, as you are looking that this is the Democratic Politics second book of a textbook of Political Science class 10th। इस बुक का फर्स्ट पार्ट हम 9th में पढ़ चुके हैं और इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 इसका देखिए पावर शेयरिंग। तो फर्स्टली समझ लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग मीन्स क्या हुआ, पावर को शेयर करना। पॉलिटिकल साइंस में क्या कहेंगे हम, सत्ता की साझेदारी। यानी कि जो पावर है, किसी को गवर्नमेंट में सत्ता मिल जाती है, जीत जाता है और उसे अथॉरिटी होती है 5 ईयर्स तक शासन करने की, तो उससे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हैं, तो उनको समझेंगे पहले। यानी कि कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं होता जिसके हाथ में पूरी ताकत हो। एक पर्सन डिसीजन लेने वाला नहीं होता है वो, कई लोग उसमें शामिल हैं। कई संस्थाएं हैं जिनको अलग अलग पावर्स दी गई, पावर को कई जगह डिवाइड किया जाना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। अब पावर को देखिए हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या आता है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो 3 गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं ये हॉरिजेंटली इक्वल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में शामिल हैं, यानी कि एक बराबर शक्तियाँ रखने वाले तीनों संस्थाएं हैं जी। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, तो अब सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बनी हुई कि सभी 28 या 29 स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं, तो वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हुई। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये पावर क्या है, कई यानी कि लगभग 4 लेवल्स में पावर का डिवीजन हो गया है कि एक पर्सन है, कोई किसी एक के हाथ में पूरी शक्ति नहीं है, वो शक्ति अलग अलग जगह डिवाइड है। इसी पूरे प्रोसेस को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्लास कि कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया है। बेल्जियम एंड श्रीलंका 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके बारे में अब हम जानते हैं कि किस तरह पावर के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा स्टेट से भी छोटा है एरिया में। इट हैज़ बॉर्डर्स विद, अब बेल्जियम के बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज से मिले हैं, फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इन कंट्रीज के बॉर्डर पर लोकेटेड है कौन सा कंट्री, बेल्जियम। यहाँ पर ये मैप जो देख रहे हैं हम, ये बेल्जियम का मैप है। अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग आधी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कंबाइंड, मिश्रित है। एथनिक मीन्स हुआ जातिगत, यानी कास्ट से रिलेटेड इसकी जो कंपोजिशन है, अलग अलग कास्ट के रहने वाले लोग इस कंट्री में हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हैं। अब द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अब कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। अब इस मैटर को हम मैप पर देख लेते हैं। अब ये जो येलो पार्ट दिख रहा है बेल्जियम का, ये फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश क्षेत्र कहलाता है पूरा येलो पार्ट। और इस येलो पार्ट में 59% पॉपुलेशन रहती है और ये लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। अब दूसरी तरफ जो रेड पार्ट दिख रहा है, ये वैलोनिया रीजन है। यहाँ पर पूरे देश के 40% पॉपुलेशन रहती है और ये सभी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, रेड पार्ट में जितने भी हैं। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग हिस्सा है देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये 1% लोग रह जाते हैं, ये जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंपोजिशन है। अब थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ज़्यादा हैं देखिए, और 20% डच बोलने वाले हैं इस कैपिटल सिटी में ओनली। तो कंपोजिशन पूरे देश में कास्ट की बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स है, सबसे अलग है। अब कहना क्या है यहाँ पर आगे, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो माइनॉरिटी होता है कम संख्या, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो रिच हैं और पावरफुल हैं। कौन से लोग, ये रेड पार्ट में रहने वाले, ये रिच और पावरफुल हैं। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी का एक नाराज़गी है, गुस्सा है, जो
जिन्हें बेनिफिट मिला हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा बहुत बाद में मिल पाया। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग। अब इससे क्या हुआ, डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच 1950 से 60 तक संघर्ष होता रहा, लड़ाइयाँ होती रहीं। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन वहाँ और ज़्यादा है। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या है, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो डच बोलने वाले लोग क्या है, कंट्री में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन माइनॉरिटी इन द कैपिटल में बहुत कम है। तो यहाँ डच पीपल 20% ओनली, लेकिन पूरे देश में 59% वो ज़्यादा हुए। फ्रेंच स्पीकिंग 80% यहाँ पर हैं और फ्रेंच यहाँ 40% है केवल पूरी कंट्री में। तो पावर इनके हाथ में ज़्यादा क्यों हुई, ये है कहना इन डच स्पीकिंग पीपल्स का। हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो पावर हमें मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब इस सिचुएशन को हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। अनदर कंट्री क्या है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर आगे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, इसमें लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है, सेम एज हरियाणा। यहाँ पर देखिए क्या है, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया, ये श्रीलंका है जो डाइवर्स पॉपुलेशन। तो साउथ एशिया के दूसरे नेशन की तरह श्रीलंका में भी पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, तो सोशल ग्रुप्स मेजर कौन कौन से, सिन्नाला स्पीकर्स, सिन्नाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने, 74%, एंड तमिल स्पीकर्स 18% हैं वहाँ पर। अब इस मैप पर देख लेते हैं कि श्रीलंका में जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सिन्नाला बोलने वाले लोग रहते हैं इस एरिया में। तो ये 74% पीपल सिन्नालीज हैं यहाँ पर येलो पार्ट्स में। अब रेड पार्ट में तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स यहाँ आ जाते हैं। तो सभी की पॉपुलेशन 18% है जो तमिल्स हैं। इसमें देखिए श्रीलंकन तमिल 13% हैं। रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स। अब श्रीलंकन तमिल तो 13% हो गए, बाकी जो 5% हैं, यानी टोटल तमिल्स की पॉपुलेशन 18% है, जिनमें श्रीलंकन तमिल्स हैं 13। रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स। बचे हुए लोगों के फोरफादर्स इंडिया में प्लांटेशन वर्कर्स रूप में आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, और उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाने लगा था। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ। तो मैप में हम देख सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ एंड ईस्ट, कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्नाला स्पीकिंग पीपल आर, तो सिन्नाला बोलने वाले मोस्टली लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स क्या हैं, हिंदूज या मुस्लिम्स हैं। तो देर आर 7% क्रिश्चियंस। अब उसके अलावा इन दोनों कैटेगरीज में 7% क्रिश्चियंस भी हैं, जो तमिल और सिन्नालीज दोनों हैं। अब बात करते हैं, जस्ट इमेजिन हु कुड हैपन लाइक बेल्जियम। तो बेल्जियम की तरह क्या है यहाँ पर, इन द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच। तो डच कम्युनिटी न्यूमेरिक मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा लेना चाहेगी, ठीक है, फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पर डच कम्युनिटी मेजॉरिटी चाहेगी इस बेल्जियम में। देखिए यहाँ पर, उसके बाद दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इस वजह से इनमें आगे कन्फ्लिक्ट होना एक संभावित है। दिस कुड लीड टू वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या होगा, देश में पार्टीशन हो सकता है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। तो दोनों साइड क्या है, ब्रसेल्स पर कंट्रोल करना चाहेंगे। ये भी चाहेंगे हम यहाँ पर शासन करें, और ये भी चाहेंगे हम शासन करें। ठीक श्रीलंका की तरह द सिन्नाला कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजॉरिटी। तो सिन्नाला कम्युनिटीज ने क्या किया है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी का एंजॉय करते हैं वो, एंड कुड इम्पोज इट्स बिल ऑन इंटायर कंट्री, और वो पूरे देश पर अपनी इच्छा जाहिर कर सकेंगे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड बोथ दीज कंट्री। अब आगे देखते हैं इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ।